हेलो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में अघोरियों के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देंगे जिसे जानकर आप भी चौंक जाओगे। अघोरियों की दुनिया रहस्यमयी, डरावनी और रोमांचक कहानियों से भरी होती है। उनकी साधना का मार्ग कठिन, अद्वितीय और समाज के परंपरागत नियमों से बिल्कुल अलग होता है। अघोरी साधु आत्मा, परमात्मा और सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अघोर साधना करते हैं। इस साधना के दौरान वे कई ऐसे कार्य करते हैं जो सामान्य मनुष्य के लिए भयावह प्रतीत होते हैं। नीचे अघोरियों की दुनिया में होने वाले 5 ऐसे कार्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। 1. शमशान में साधना करना। अघोरियों की साधना का सबसे महत्वपूर्ण स्थान शमशान होता है। वे शमशान में ही अपने साधना स्थल बनाते हैं और वहीं ध्यान लगाते हैं। शमशान साधना का महत्व। अघोरी मानते हैं कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। शमशान में साधना करके वे इस सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। रात्रि का समय। वे अक्सर अर्धरात्रि के समय, जब चारों ओर सन्नाटा होता है, अपनी साधना करते हैं। ये समय तांत्रिक साधना के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। भयावह वातावरण। जलती हुई चिताओं, शवों और मृतकों की उपस्थिति में साधना करना साधारण इंसान के लिए डरावना हो सकता है, लेकिन अघोरी इसे अपने ध्यान और साधना का हिस्सा मानते हैं। 2. मानव खोपड़ी कपाल का उपयोग। अघोर साधना में मानव खोपड़ी का विशेष महत्व होता है। कपाल का प्रयोग। अघोरी कपाल का उपयोग पानी पीने, भोजन करने और तंत्र मंत्र साधना के लिए करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि। वे इसे मृत्यु और जीवन के बीच की कड़ी मानते हैं। उनका मानना है कि खोपड़ी से साधना करने से उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कपाल साधना। इस साधना में वे मृतकों की आत्मा से संवाद स्थापित करने और गूढ़ रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं। 3. शव साधना कॉर्प्स मेडिटेशन। शमशान में जल रहे शवों के साथ साधना करना अघोरियों की साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शव के साथ ध्यान लगाना। अघोरी शव को अपने सामने रखकर मंत्रों का जाप करते हैं और ध्यान लगाते हैं। मृत्यु का अनुभव। वे मानते हैं कि शव साधना से वे मृत्यु के भय को समाप्त कर सकते हैं और अपनी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। आत्मा से संवाद। उनका विश्वास है कि इस साधना के दौरान वे मृत आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 4. मांसाहार और असामान्य आहार। अघोरी साधु समाज के नियमों और परंपराओं को तोड़कर साधना करते हैं, जिसमें उनके आहार की विधि भी शामिल है। मानव मांस का सेवन। ऐसा माना जाता है कि अघोरी कभी कभी शवों के बचे हुए मांस का सेवन करते हैं। यह उनके लिए तंत्र साधना का हिस्सा होता है। अन्य असामान्य आहार। वे सड़े गले भोजन, जानवरों का कच्चा मांस और शमशान की राख का सेवन भी करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। उनका मानना है कि ऐसा करने से वे अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। 5. नग्न अवस्था में रहना और शरीर पर भस्म लगाना। अघोरी साधु अक्सर नग्न अवस्था में रहते हैं और अपने शरीर पर शमशान की राख लगाते हैं। नग्नता का महत्व। अघोरी मानते हैं कि नग्न रहना संसार से जुड़े सभी बंधनों को त्यागने का प्रतीक है। यह उनकी साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भस्म का उपयोग। शमशान में जलाए गए शवों की राख को अपने शरीर पर लगाकर वे यह जताते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर केवल राख बनकर रह जाता है। आध्यात्मिक उद्देश्य। भस्म लगाने का उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि और शरीर से मोह का त्याग। अघोरियों के इन कार्यों का उद्देश्य। अघोरियों के ये सारे कार्य किसी भयावहता या असामान्यता के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए होते हैं। उनका मानना है कि संसार के सभी सुख, दुख, भय और मृत्यु से ऊपर उठकर ही ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। ये साधना मार्ग कठिन और खतरनाक होता है, लेकिन उनके लिए यह मोक्ष और आत्मज्ञान का साधन है। अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया और उनके साधना पथ का विस्तृत वर्णन। अघोरियों की साधना पद्धति और उनके जीवन के तरीके सामान्य मानव जीवन से बिल्कुल अलग और रहस्यमयी होते हैं। उनकी साधना में ऐसे कई कार्य शामिल होते हैं जो समाज के लिए भयावह और असामान्य प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके लिए यह आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति का साधन है। अघोरी तंत्र और योग के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करने और मृत्यु के सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ उनके जीवन और साधना से जुड़े 5 प्रमुख पहलुओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. शमशान साधना, मृत्यु का साक्षात्कार। अघोरियों की साधना का मुख्य केंद्र शमशान भूमि होती है। वे मानते हैं कि शमशान में मृत्यु का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है और वहां साधना करके वे इस सत्य को जान सकते हैं।
शमशान में रहने का महत्व। शमशान अघोरियों के लिए मात्र एक साधारण स्थान नहीं है, बल्कि यह उनके ध्यान और साधना का मुख्य केंद्र है। मृत्यु का सामना। अघोरी मानते हैं कि शमशान में साधना करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वे मृत्यु को जीवन का अंतिम सत्य मानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। संपर्क का स्थान। उनका मानना है कि शमशान में साधना करने से वे आत्माओं और ऊपरी शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। रात्रिकालीन साधना। अघोरी अक्सर रात्रि के समय शमशान में साधना करते हैं। ये समय तांत्रिक क्रियाओं के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि रात्रि में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। शमशान साधना की प्रक्रिया। 1. चिताओं का उपयोग। अघोरी जलती चिता के पास बैठकर ध्यान लगाते हैं और शवों के बीच साधना करते हैं। 2. मंत्र जाप। वे तांत्रिक मंत्रों का जाप करते हैं जिससे उनकी साधना शक्ति बढ़ती है। 3. मृत आत्माओं से संपर्क। शव साधना के दौरान वे मृत आत्माओं से संवाद करने का प्रयास करते हैं। उनका विश्वास है कि इस प्रक्रिया से उन्हें दिव्य ज्ञान और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शमशान का भौतिक और आध्यात्मिक अनुभव। शमशान में जल रही चिताओं की आग, धुएं और शवों की उपस्थिति का दृश्य भयावह होता है, लेकिन अघोरी इसे साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। उनके लिए ये स्थान आत्मा और परमात्मा के बीच के बंधन को समझने का माध्यम है। 2. शव साधना। मृत्यु का अनुभव करना। अघोरियों की साधना का सबसे रहस्यमयी और भयावह पहलू शव साधना है। इस प्रक्रिया में वे मृत शरीरों का उपयोग साधना के लिए करते हैं। शव साधना का महत्व। मृत्यु से भय मुक्ति। अघोरी मानते हैं कि शव साधना करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। आत्मा का अनुभव। शव साधना के दौरान वे आत्मा के अस्तित्व और उसके रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं। ऊर्जा का संचार। उनका विश्वास है कि शव साधना से वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। शव साधना की प्रक्रिया। 1. शव का चयन। अघोरी शमशान में ताजे शव का चयन करते हैं और उसे अपने साधना के लिए उपयोग करते हैं। 2. शव के साथ ध्यान लगाना। वे शव को अपने सामने रखकर तांत्रिक मंत्रों का जाप करते हैं। 3. दिव्य अनुभव। इस साधना के दौरान उन्हें दिव्य और अलौकिक अनुभव होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। शव साधना अघोरियों के लिए आत्मा और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को जानने का साधन है। इसे समाज के लिए डरावना माना जाता है, लेकिन अघोरियों के लिए ये साधना का पवित्र मार्ग है। 3. मानव खोपड़ी कपाल का उपयोग। मृत्यु का प्रतीक। अघोरियों के जीवन में मानव खोपड़ी का विशेष स्थान होता है। इसे वे तंत्र साधना के मुख्य उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। कपाल का महत्व। मृत्यु का प्रतीक। खोपड़ी मृत्यु का सबसे बड़ा प्रतीक है और अघोरी इसे अपने साधना के लिए पवित्र मानते हैं। भोजन और पेय के लिए उपयोग। अघोरी कपाल का उपयोग पानी पीने और भोजन करने के लिए करते हैं। आध्यात्मिक उपकरण। वे मानते हैं कि कपाल के माध्यम से वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। कपाल साधना की प्रक्रिया। 1. कपाल की प्राप्ति। शमशान में शवों से खोपड़ी प्राप्त करना। 2. कपाल पर मंत्र जाप। खोपड़ी पर तांत्रिक मंत्रों का जाप करके उसकी ऊर्जा को सक्रिय करना। 3. भोग अर्पण। कपाल में भोजन या प्रसाद चढ़ाकर दिव्य शक्तियों को संतुष्ट करना। 4. असामान्य आहार और जीवन शैली। अघोरियों की जीवन शैली सामान्य मनुष्यों से बिल्कुल अलग होती है। वे समाज द्वारा तय किए गए नियमों का पालन नहीं करते। मांसाहार और अन्य आहार। मृत मांस का सेवन। अघोरी शवों के मांस का सेवन करते हैं। इसे वे तंत्र साधना का हिस्सा मानते हैं। सड़े गले भोजन का सेवन। वे ऐसे भोजन करते हैं जो सामान्य लोगों के लिए अकल्पनीय होता है। शमशान की राख। अघोरी शमशान की राख को अपने शरीर पर लगाते हैं और कभी कभी उसका सेवन भी करते हैं। नग्नता और भस्म का उपयोग। नग्न अवस्था में रहना। अघोरी नग्न रहकर संसार के सभी बंधनों को त्याग देते हैं। शमशान की भस्म। वे अपने शरीर पर शमशान की राख लगाते हैं। यह उनके लिए शुद्धिकरण और आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है। 5. तांत्रिक साधनाएं और सिद्धियां प्राप्त करना। अघोरी साधना का अंतिम उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और दिव्य सिद्धियों की प्राप्ति है। तांत्रिक साधनाएं। 1. मंत्र जाप। अघोरी विशेष मंत्रों का जाप करते हैं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। 2. तंत्र साधना। तांत्रिक विधियों के माध्यम से वे आत्माओं और ऊपरी शक्तियों से संपर्क करते हैं। सिद्धियां प्राप्त करना। अघोरी साधु अपने साधना के माध्यम से विभिन्न सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जैसे मृत्यु पर विजय,
वे मानते हैं कि उनकी साधना से मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। भूत प्रेत नियंत्रण, वे भूत प्रेत और आत्माओं को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। अघोर साधना का अंतिम उद्देश्य, अघोरी साधु की सभी साधनाओं का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना है। वे मृत्यु के भय, मोह और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं। इन साधनाओं में शामिल कार्य समाज के लिए अजीब और डरावने हो सकते हैं, लेकिन अघोरियों के लिए ये साधना का मार्ग है। यह मार्ग कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इसे पार करके ही वे आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करते हैं।